दोस्तान गिरामी कदर, सबसे पहले मैं आज आपको इस उर्स मुबारक ताज वाली सरकार हज़रत सुल्तानुल आरिफीन क़ुदवतुस सालिकीन पीर रोशन ज़मीर पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमहुल्लाह ताला के 107 सालाना उर्स की पहली नशिस्त पर हाज़री पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये जो 9-10 हाड़ का 23-24 जून का उर्स मुबारक जिस पर इस फ़कीर की मोहर से हम सब यहाँ पर हाजिर हैं, इसको 107 साल गुजर गए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आने की मुबारकबाद पेश करूँगा और दुआ है कि इस फ़कीर के फैज़ान से अल्लाह रसूल हम सबको मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले जो आपके सामने मेरी इल्तिजा है, क्योंकि हज़रत सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहिब ने जब ये उर्स मुबारक का आगाज़ किया 1915 में, तो आपके शेख मुहतरम हज़रत पीर मोहम्मद नाज़िम शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हुक्म फरमाया कि मोहम्मद हुसैन तुम ख़त्म ख़ाजगान दिलाया करो। तो आपने उसके लिए 9 हाड़ तारीख़ जो थी वो मुकर्रर फरमाई। अलगरज़ क़िस्सा मुख्तसर 1926 में आपकी शादी हुई और 1928 में हज़रत आपके बड़े फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत शेखुल हदीस पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। हज़रत ने उनकी बाकायदा तैयारी भी फरमाई और हज़रत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहिब के विसाल फरमा जाने के बाद क़िबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहिब ने इस सिलसिले को उसी नहज पर, उसी तरीके पर, उसी तरह से चलाया कि जिस तरह आला हज़रत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी इसको सरअंजाम दिया करते थे। तो उसके बाद जब हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहिब ने अपनी हयात मुबारका में अपने इकलौते फ़र्जंद हज़रत पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी को इस सिलसिले की तैयारी के लिए मुंतखब फरमाया और बाकायदा तैयार करना शुरू किया, तो उनके विसाल फरमा जाने के बाद क़िबला आलम पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहिब ने अपने पेशवा और दादा पेशवा वालिद मुहतरम और जद्दे अमजद की तरह उसी तरीके से आज इसको चलाया। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि सबसे बेहतरीन सदका जारिया जो है वो नेक औलाद होती है, जो माँ बाप के चले जाने के बाद अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करती है। तो ये हज़रत पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी का खुसूसी फ़ज़ल व करम था, उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने इस फ़ज़ल को, इस इल्म को अपने तक महदूद नहीं रखा बल्कि उम्मत में भी फैलाया और अब हम 3 भाइयों को भी तैयार किया। चूँकि बड़ा मैं था तो ड्यूटी लग गई, जिस तरह भी देखा, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी,
इस सिलसिले को सरअंजाम देने के लिए पूरे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी मुझसे जाना हुआ मैं गया और वहाँ पे हज़रत के जलाए हुए दियों को, हज़रत की रोशन की हुई शमों को मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मुझे उनके मकाम का अंदाज़ा हुआ और कोशिश की कि उस शमों को उसी तरीके से रोशन रखा जाए कि जिस तरीके से हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह और पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह और पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह ने रोशन रखा है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आप मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह रसूल मुझे सेहत कामिला आजिला अता फरमाए कि मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। ये बड़ा फजल व करम है कि आज मैं नई ज़िंदगी लेकर आपके सामने बैठा हूँ। हर शय का, हर वजह का, हर किसी न किसी आर्जे का कोई न कोई सबब हुआ करता है कि ये आर्जा किस सबब से, किस वजह से लाहिक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि हमारे पीर खाने के बड़े खलीफा साहब खलीफा लाला अहमद दीन चिश्ती साबरी रहमहुल्लाह ताला, उनके पास गुजरांवाला में धुल्ले अफजलपुरा में बाकायदा एक उर्स मुनक़िद हुआ करता था नवंबर में। तो उनके विसाल फरमा जाने के बाद वो शराजा जो था वो बिखर गया। तो मैंने उस उर्स के लिए भी जाकर कोशिश की कि वो शराजा जो है उसी तरीके से दोबारा कायम हो जाए और बाकायदा 2 सालों से वो भी सिलसिला जो है गुजरांवाला में जारी किया। उसके बाद इस पीर खाने के बड़े मशहूर खलीफा साहब हुआ करते थे विहाड़ी के खलीफा हफीज़ चिश्ती साबरी साहब। उनके इलाके में हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब बाकायदा उर्स करवाया करते थे। खलीफा साहब के विसाल फरमा जाने के बाद वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। तो 15 साल 20 साल गुजर जाने के बाद उस शराजे को मैंने दोबारा इकट्ठा करके और उस उर्स को 535 ईवी माछीवाल में बाकायदा कायम किया और उसकी तारीख़ 24 अक्टूबर मुकर्रर की। ऐसे ही गुजरांवाला की तारीख़ 19 नवंबर जो है वो मुकर्रर की। फिर हमारे पीर खाने के एक बड़े पुराने खलीफा साहब हुआ करते थे, उनका नाम था खलीफा मुंशी मुख्तार अली पकाड़ा से। सितंबर में 19 सितंबर को उनका बाकायदा वहाँ पे वो उर्स करवाते थे हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब के दौर में। तो खलीफा साहब जब विसाल फरमा गए तो वो भी शराजा जो है वो बिखर गया। उसके लिए भी मैंने कोशिश की और 17 साल बाद वो उर्स जो है दोबारा कायम हुआ। 19 सितंबर जो है वो उसकी तारीख़ है। इसी तरह ही साहिवाल में हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब ने सिलसिला कायम किया था 86 सिक्सार में। उसकी तारीख़ मुकर्रर की गई 6 सितंबर। वहाँ भी एक शराजा बिखर गया था, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की। ऐसे ही मैंने कमालिया में देखा कि कमालिया 740 गाफबे चक है एक, वहाँ पे हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब के दौर में उर्स हुआ करता था। वो भी शराजा बिखर गया, उसको भी दोबारा एक अच्छे तरीके से जोड़ा। ऐसे ही पीर महल में हमारे खलीफा साहब हुआ करते थे, खलीफा मुश्ताक अहमद राही चिश्ती साबरी। वो बाकायदा एक महफिल करवाया करते थे, एक उर्स होता था। पिछले साल वो विसाल फरमा गए। तो इसी तरीके से उनका सिलसिला भी जो है वो बाकायदा इकट्ठा किया। अलगरज किस्सा मुख्तसर
जितने भी इस खानकाहे चिश्तिया सावरिया सनौरिया दिलशादिया के उर्स होते थे वो बिखर गए थे और लोग सिर्फ इस दरगाह तक महदूद होकर रह गए थे कि उर्स सिर्फ बड़ी दरगाह पे होता है। तो मैंने इस चीज़ में एक बात गौर की कि इतनी बड़ी दरगाह होने के बावजूद हजरत किबला आलम इतनी बड़ी दरगाह होने के बावजूद हजरत किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी की अजीम दरगाह होने के बावजूद किबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहिब ने ऐसा क्यों फरमाया कि एक उर्स उकाड़ा में रख दिया, एक साहिवाल में रख दिया, एक गुजरांवाला में रख दिया, एक लाहौर में रख दिया, एक कमालिये में रख दिया, एक पीर महल में रख दिया, एक विहाड़ी में कायम कर दिया, माछीवाल में, एक वलहार में कायम कर दिया? क्या वजह है? मैंने हज़रत किबला पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब का एक बयान सुना, उसमें आप फरमाते हैं कि हज़रत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ने कभी ये नहीं देखा कि ये मुरीद अमीर है या ये गरीब है। अमीर के घर चले जाएं, गरीब के घर न जाएं, सब पर अपना दस्ते करम फरमाया करते थे, दस्ते शफ़क़त रखते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि कुछ मुरीदीन जो हैं, जैसे कि माली कमज़ोरी होती है, कुछ घर की परेशानियां होती हैं, कोई दूर दराज का सफ़र नहीं कर सकते, कुछ बीमार होते हैं, जो भी दुनियादारी मजबूरियां, तो उसके लिए उन्होंने देखा कि ये मुरीद दूर दराज से सफ़र नहीं करके आ सकता, रहीम यार खां से नहीं आ सकता, सखर से नहीं आ सकता, बहावल नगर से नहीं आ सकता, साहिवाल अगरचे करीब शहर है, चलो वो करीब शहर होते हुए भी अपने शहर से बाहर नहीं निकल सकता, मजबूरी है। तो हर जगह चिश्तिया सावरिया सनौरिया दिलशादिया फैज़ान को आम करने के लिए आपने हर ज़िले में एक आस्ताना जो है मुकर्रर कर दिया, ताकि वहाँ पर बाकायदा इस सिलसिले का फैज़ान जारी हो सके और इस सिलसिले से सबक हासिल किया जा सके। तो ऐसे ही हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहिब की ख्वाहिश थी कि ज़िला बहावल नगर में भी एक आस्ताना कायम किया जाए। तो हमारी ज़िले बहावल नगर की जो सबसे बड़ी रौनक थी, जिनका नाम ज़्यादातर मुरीदीन जानते हैं, इस कमरे में वो तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे बहावल नगर के खलीफा गुलाम अब्बास चिश्ती साबरी, फोटाबास वाले। आज हमारे इस पीर खाने का इतना बड़ा नुकसान हो गया इस साल में कि वो खलीफा साहब इस साल के आगाज़ में विसाल फरमा गए। खलीफा साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा जनाजा कवाली के साथ लेकर जाया जाए, जैसे कि हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब और पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब का जनाजा जो है वो लेकर गए थे। बाकायदा उनके आगे कवाली भी करवाई गई, लाहौर में उनकी तदफीन हुई। तो वहाँ पे हमने उनके इलाके तहसील फोटाबास के एक इलाके मरोट में एक आस्ताना जो है मुकर्रर किया, जहाँ पे 23-24 फरवरी को जो है वो उर्स मुनक़िद होता है। इस सारे इब्तदाइये का, सारी तमहीद का मकसद ये था
जो मैंने आपके सामने बयान की कि ये जो वो शिराज़े, वो हमारे फूल जो बिखर गए थे, उनको इकट्ठा करने के लिए घर घर जाके मैंने कोशिश की कि ये बिखरे हुए शिराज़े जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और बड़ी उसके लिए दिन रात कोशिश की। जो दोस्त पुराने हैं वो जानते हैं कि जिस तरह की मेरी सरगर्मियां थीं और जिस तरीके के साथ मैंने दिन रात मेहनत करके 10-10 महीने साल के घर से बाहर रह के कोशिश की कि वो शिराज़े जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। वो शिराज़े तो मालिक ने करम फरमा दिया, इकट्ठे हो गए, लेकिन ये फ़कीर जो है ये बिखर गया। बिखर गया बिल्कुल। उसके पीछे क्योंकि 23-24 फरवरी को जैसे मैंने आपको बताया कि रियासत बहावल नगर के इलाके मरोट में हमने बाकायदा वो उस उर्स को मुनक़िद किया। तो 3 साल से उस उर्स को मैं चला रहा था और इस साल पहले साल महफ़िल समा होनी थी। 2-3 साल मेहनत करके 2018, 2019, 2020 उस ज़िले में फिर के खलीफा गुलाम अब्बास साहब के साथ मैंने वो इलाका जो है वो इकट्ठा किया। तो जब मैं जनवरी के महीने में, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा इसी उर्स पे लॉकडाउन का बड़ा सख्त ज़ोर था, उसके बाद बड़ी ईद के बाद मामले जात कुछ नरम होने शुरू हो गए, तो वो मुहर्रम में हर शय खुल गई अगस्त में आके। तो अगस्त के महीने में मैं दौरे पे चला गया। 20 अगस्त को कमालिये का उर्स हुआ, वहाँ से मैं साहिवाल चला गया। 6 सितंबर को साहिवाल की महफिल थी। ऐसे ही फिर मैं वहाँ से ओकाड़े चला गया। 19 सितंबर को ओकाड़े का उर्स था। चलते चलते ऐसे में चलता गया, फिर विहाड़ी का उर्स आ गया 24 अक्टूबर को, फिर ऐसे ही गुजरांवाले का उर्स आ गया 19 नवंबर को। तो अगस्त में गया तो 29 नवंबर के उर्स में मैं वापस आया घर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ। दिसंबर के महीने में मैं घर रहा। जनवरी में मैंने फिर कहा कि चलो यार, रियासत बहावल नगर का उर्स आ रहा है तो उस इलाके में जाएं, दोस्तों को बताएं। तो मैं जनवरी के आखिर में निकल गया, कूच किया। तकरीबन 22 जनवरी को 2021 को मैं घर से निकला। साहिवाल क़याम किया। दौरे जाने से पहले मेरे बाजू में बड़ी सख्त तकलीफ़ पैदा हुई, और ये पीछे तकलीफ़ पैदा हुई वहाँ से बाजू में चली गई। मैंने कहा कोई नहीं, छोटी मोटी तकलीफ़ है, हट जाएगी। दौरे पे चला गया। जब वहाँ पे गया तो चूँकि सर्दी थी उन दिनों, तो सर्दी कुछ ज़्यादा लगी रात को। तो वो दर्द जो थी वो एक बाजू से निकल के दूसरे बाजू में भी चली गई, और दोनों बाजू दुखने लग पड़े। फिर मैं आगे साहिवाल से आगे मैंने कहा हट जाएंगे, बूरे वाले चला गया। 4 रातें मैं बूरे वाले रहा। जब मैं 4 रातें बूरे वाले रहा, वहाँ पे मैं देखता रहा कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन 4 रातों में सुकून ना आया। फिर मैंने वहाँ पे एक पेन किलर ली, दवाई ली। मैंने कहा चलो आराम आ जाएगा। फिर मैं वहाँ से हासिलपुर चला गया आगे। जब मैं हासिलपुर गया, ये 28 जनवरी की
ये 29 जनवरी की बात है। एक रात रहा वहाँ पे। अगले दिन जब मैं उठा हासिलपुर में तो मैंने महसूस किया कि मेरा बायां पाँव जो है ये सुन्न हो चुका है, सो गया। मैंने कहा कोई नहीं, वैसे ही सो गया होगा। देखते देखते मैं निकल गया लोगों को दावत देने के लिए कि भी आप दोस्त जो नहीं इतना दूर दराज का सफ़र कर सकते, लदड़ शरीफ नहीं आ सकते, अपने ज़िले में आ जाया करें, मरोट में आ जाया करें। देखते देखते